हाँ वो रह गई थी एक, देखते हैं शायद कर देंगे आज। ठीक है, आज हम करेंगे, हमने लास्ट किया था गांधी जी इज़ इमरजेंस इन ऑन द नेशनल सीन एंड जो 3 एक्सपेरिमेंट्स थे उनके, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद आज हम कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोवलाट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। रोवलाट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो आपको पता है इंडिया में सिचुएशन क्या थी। इंडिया में सिचुएशन ये थी कि वर्ल्ड वार 1 चल रही थी 1914 से 1919 तक, एंड गांधी जी इंडिया में थे और वो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद वगैरह में बिजी थे। अभी तक उन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर कुछ भी नहीं किया था। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट करने से पहले, मीन्स उनके लिए तो ये एक्सपेरिमेंट ही थे इंडिया में, ये करने से पहले, इंसिडेंट्स के पहले, उन्होंने इंडिया में भारत भ्रमण किया था 1-2 साल। ठीक है, और उसमें उन्होंने विलेजेस वगैरह को स्टडी किया था, घूमे थे, लोगों में रहे थे, सो दैट उनको इंडिया का एक ग्रैस्प आ जाए। उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनको, गांधी जी को एडवाइस किया था कि एकदम अभी वो टाइम नहीं है, अभी आप किसी भी नेशनल इशू के ऊपर कोई भी पब्लिक स्टैंड आप नहीं लेना। ऐसा गोखले ने गांधी जी को एडवाइस किया था और गांधी जी ने उनकी एडवाइस मानी, क्योंकि गांधी जी गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। ठीक है, गोखले कौन था? जिसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टार्ट की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इस टाइम पे 1916 पे होम रूल मूवमेंट इंडिया में चली, जो कि तिलक और एनी बसंत ने चलाई, लेकिन गांधी जी का कोई भी उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आया। बाद में जब होम रूल मूवमेंट पूरे देश में अच्छे से स्थापित हो गई, इस्टेब्लिश हो गई और फैल गई और लोगों में काफ़ी जोश आ गया, एंथुजियाज़म आ गया, तो गांधी जी ने तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हालांकि नेहरू, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, ये जितने भी मॉडरेट लीडर, सारे के सारे लोगों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। ठीक है, एनी बसंत को इंटर्न कर दिया था, यानी अरेस्ट कर दिया था, उसकी भी सारी कांग्रेस पार्टी ने बुराई की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये हुआ अब तक। अब आपको एक चीज़ और याद होगी कि जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी, तो हम लोगों ने कहा था कि आपने बिना हमें बताए वर्ल्ड वॉर 1 में हमें इंडिया को शामिल नहीं करना चाहिए था, अंग्रेज़ों को। हमने उनसे ये शिकायत की थी। तो अंग्रेज़ों ने फिर ये कहा था कि अब से लेकर स्वराज की जो डिमांड होगी वो इलीगल डिमांड नहीं होगी, आप स्वराज जो है वो डिमांड कर सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी थी। क्यों दी थी? सो दैट कांग्रेस को खुश करने के लिए, सो दैट टू मेक कांग्रेस हैप्पी, टू मेक कांग्रेस सेटिस्फाइड दैट ब्रिटिशर्स आर विद अस। ठीक है, और ख़ास करके ब्रिटेन हमारी इंडिया की सपोर्ट चाहता था, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहता था। पॉलिटिकल सपोर्ट कहाँ से मिलनी चाहिए थी? कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से। ये दो ही इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज़ थी। जब अंग्रेज़ों ने ऐसी स्टेटमेंट दी कि अब से लेकर इंडिया में जो भी पॉलिटिकल डिमांड होगी, जिसमें स्वराज की डिमांड होगी, होम रूल की डिमांड होगी, उसको, होम रूल को मांगना इलीगल नहीं होगा। ऐसा उसने कब कहा था? 1916 में अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा था, जब एनी बसंत को अरेस्ट कर दिया था और पूरे देश में शोर मच गया था। तो फिर जब एनी बसंत को छोड़ा तो उन्होंने ऐसे कहा था कि अब से लेकर कोई भी स्वराज की डिमांड इलीगल डिमांड नहीं होगी, यानी कि ये, इससे ये मतलब हुआ कि स्वराज आप लीगली मांग सकते हो। ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी, राइट। अब लेकिन एक और यहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई, जिसको हम रोवलाट एक्ट बोलते हैं। रोवलाट एक्ट, ROWLATT। क्योंकि इसका जो हेड था कमेटी का, एक कमेटी बनाई गई थी, उसका हेड था जस्टिस रोवलाट।
उसके नाम पे इस एक्ट का नाम भी रोवलाट एक्ट रखा गया था। ठीक है, तो पहले तो ये जो एक्ट होता है जब ये पार्लियामेंट में आता है तो एक्ट बनता है, लेकिन जब तक ये पार्लियामेंट में पास नहीं होता तब तक ही इसको बिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। ठीक है, तो दो बिल्स थे, दो थे जिनको बिल्स बोलते थे। बाद में जब ये एक्ट बन गए तो एक्ट बन गए। ठीक है, लेकिन इनको नाम रोवलाट एक्ट से ही जाना जाता है। ठीक है, ये क्या था? रोवलाट एक्ट बेसिकली ये जो कमेटी बनाई गई थी, रोवलाट जस्टिस रोवलाट कमेटी जो बनाई गई थी, ये 1917 में बनाई गई थी, 1917 में। लेकिन जब ये लॉ बने तब 1919 था, 2 साल लगे, क्योंकि कमेटी बनती है पहले। ठीक है, फिर वो स्टडी करती है सारा कुछ इंडिया को कि यहाँ पर कैसा लॉ होना चाहिए। 2 साल उसने लगाए, फिर वो पार्लियामेंट में बिल आए, फिर जब वो पास हो गए तो वो लॉ बन गए। ठीक है, तो 17 से लेकर 1919 तक, 1917 से लेकर 1919 तक रोवलाट एक्ट बना। ठीक है, यानी कि पूरा 0 से लेकर एंड तक इसका जो था वो टाइमलाइन 17 से लेकर 19 तक। अब ये था क्या? 5-6 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। जैसे हाँ, 1909 में 1919 में एक्ट बना था। अब 5-6 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जैसे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है अरेस्ट विदाउट डिटेंशन। ठीक है, तो मैं उल्टा बोल गया, सॉरी, डिटेंशन विदाउट ट्रायल। क्या बोला मैंने? डिटेंशन। डिटेंशन डिटेंशन क्या होती है? जेल में डालना। डिटेंशन होती है जेल में डालना, विदाउट ट्रायल, ट्रायल के बगैर जेल में डालना। आपको इतना पता है पॉलिटी में क्या होता है कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है, फिर मैजिस्ट्रेट उसको सज़ा सुनाता है तो फिर वो जेल में जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट किया, वो सीधा जेल में डाल दिया, मैजिस्ट्रेट बीच में से मिसिंग है। इसको बोलते हैं डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ठीक है, अब डिटेंशन भी ऐसी थी, एक तो होते हैं कि आपने कोई क्राइम किया है तब डिटेंशन होती है ना। आपने चोरी किया तो डिटेंशन, आपने मर्डर किया तो डिटेंशन, आपने कोई इलीगल जगह ऑक्यूपाई किया तो डिटेंशन। लेकिन एक होती है आप आराम से बैठे हो अपने घर पे, आपके घर पुलिस आई और आपको उठा के ले गई। क्यों ले गई? उसका रीज़न है शक के बिना पर, शक के बिना पर ले गई। आपके ऊपर पुलिस को शक है कि कल, अभी वो कल आया नहीं है, कल आप कुछ ऐसा करोगे कि जिससे देश को खतरा हो जाएगा, तो हम आज एक दिन पहले ही आपको डिटेन कर लेंगे। समझ गए ना? इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंट यानी कि किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डिटेंशन कर लेना। अभी जैसे G20 समिट हो रही है श्रीनगर में, तो बहुत सारे लोग उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन में पहले ही उठा लिए होंगे। वो कौन से लोग होते हैं? जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी हैं पुलिस स्टेशंस में, जो पहले से ही आतंकवादी घटनाओं में शामिल थे, जो पहले से ही लोगों को उकसाने में शामिल थे, तो उन लोगों को पहले से ही पुलिस ने उठाकर जेल में रखा हुआ होगा, क्योंकि वो पुलिस रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर ये बाहर रहेंगे तो G20 में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जेल में रखते हैं। जब इवेंट जो होना होता है वो हो जाता है, फिर उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बंदा तो अंदर हो गया ना, है तो ये चीज़ देखी जाए तो इलीगल है। ये वर्ल्ड में आज की डेट में कहीं पर नहीं है, सिर्फ इंडिया में है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, इंडिया में भी ये लाई किसने थी? अंग्रेज़ों ने। तो तभी कहते हैं ना, इंडिया में अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून आज तक चल रहे हैं। वो यही इस तरह के कानून ही हैं जो आज तक चल रहे हैं। कहते हैं ना, अंग्रेज़ों के चलाए हुए कानून चल रहे हैं, वो यही कानून है। सबसे बड़ा कानून ही ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। पूरे वर्ल्ड में आज प्रिवेंटिव डिटेंशन, हम नेट पे देखना, और अगर आपको मिलेगा तो मेरे को बताना कहाँ पर है। सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी नहीं है। हाँ, हो सकता है पाकिस्तान में का कुछ कह नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी अंग्रेज ही थे।
हो सकता है उन्होंने भी रखी हुई हो, क्योंकि वहाँ पे भी इंडिया की मेंटालिटी के लोग रहते हैं ना। बेसिकली इंडियन और पाकिस्तानी है तो एक ही, रिलीजन बेशक अलग अलग है लेकिन मेंटालिटी तो सेम है ना। तो हो सकता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी ये कानून रखा हुआ हो, उसका कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं है, इंडिया में ज़रूर है, इंडिया में है, ठीक है। तो रोवलाट एक्ट में डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 years, 2 साल तक डिटेंशन होती थी और ट्रायल नहीं होता था, ठीक है। ये रोवलाट एक्ट का लॉ था, ठीक है। एक और पॉइंट था, अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट समबडी दैट इज आर्बिट्रेरी अरेस्ट। एक इसका पॉइंट है आर्बिट्रेरी अरेस्ट, यानी कि बिना किसी रीज़न के, जो मैंने आपको बताया प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिना किसी रीज़न के किसी को अरेस्ट कर लेना, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये दूसरा पॉइंट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। और 2 पॉइंट्स और हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, के इन लोगों के लिए जो रोवलाट एक्ट के अंदर अरेस्ट होएंगे उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी और वो उन लोगों का केस सुनेंगी। और एक था इन कैमरा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यानी इनकी कैमरा में प्रोसीडिंग्स होंगी, वो रिकॉर्ड भी होंगी, ठीक है। क्या होता था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इन कैमरा की? मीन्स इन कैमरा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज उस टाइम पर जब कोर्ट में सामने लेके जाते थे ना जज के सामने, तो इंडियंस जो होते थे वो स्लोगन्स लगाते थे, वंदे मातरम, अंग्रेज़ों के खिलाफ नारे लगाते थे। तो उसी को गवर्नमेंट यूज़ करती थी एज एविडेंस, सही समझ गए? तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए इन्होंने ये रिकॉर्ड कर लिया सबूत के तौर पे, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि रोवलाट एक्ट लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट, रोवलाट एक्ट जो था वो लाया क्यों गवर्नमेंट ने, क्या ज़रूरत पड़ी कि 1917 में गवर्नमेंट ने पहले कमेटी बनाई जस्टिस रोवलाट के अंडर, और फिर कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी और ये फिर लॉ बना। क्या ज़रूरत पड़ी? एनी आइडिया? कुछ आप सोच सकते हो? नेशनलिज्म को कर्व करने के लिए, बिकॉज काफी सारे मूवमेंट्स हो रहे थे, गांधी भी आ गए थे, ऑलरेडी 3 सत्याग्रह हो गए थे, तो वो सब जो है अगेंस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के, तो उस मूवमेंट को कर्व भी करना था। यस, वो सही है, टू कर्ब द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। बट अभी क्यों? सी 1919 में आया ना, हाँ जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, हाँ, उसके पहले आया था। बट लेके गए थे उसमें। हाँ, जलियांवाला बाग एक्चुअली हुआ ही रोवलाट एक्ट की वजह से था, उसी का प्रोटेस्ट हो रहा था रोवलाट एक्ट का जलियांवाला बाग में, तो तभी जलियांवाला बाग हुआ था। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि मतलब कर्ब करने के लिए, लेकिन अभी क्यों लाया? पहले क्यों नहीं लाया या बाद में क्यों नहीं लाया? अभी क्यों लाया? अभी क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हो रहा था अभी कि रोवलाट एक्ट लाने की? क्योंकि ये बहुत सख्त एक्ट था, वेरी स्ट्रिक्ट एक्ट, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई थी? देखो, आप सोच रहे हो कि होम रूल था, क्योंकि 16 में होम रूल हुई थी तो 17 में ये आया, लेकिन होम रूल में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि रोवलाट एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ गई। गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं कहा कि हम होम रूल की वजह से ला रहे हैं। हाँ, क्या? यस, दिस इज़ द मेन पॉइंट, वर्ल्ड वॉर। अब बेसिकली क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 जब इंडिया में चल रही थी, तो इंडिया में एक लॉ इन्होंने लाया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। अब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में ये था कि यहाँ पर चल रही थी वार इंडिया में। आपको पता, आज इंडिया पाकिस्तान की वार अगर हो जाए तो देश में क्या लगता है? एमरजेंसी लगती है कि नहीं लगती है ना? एमरजेंसी के प्रधानमंत्री ने एमरजेंसी घोषित कर दी है, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ वार पर हैं।
तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में एमरजेंसी ही थी कि ब्रिटेन ने कहा कि हम यूरोप में वर्ल्ड वार 1 लड़ रहे हैं, तो इंडिया में हम एमरजेंसी लगा रहे हैं। तो एमरजेंसी किस लॉ के थ्रू लगा रहे हैं? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। अब उस एक्ट में क्या खास था? यही था, डिटेंशन विदाउट ट्रायल। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में ऑलरेडी वही चीज़ थी जो रौलाट एक्ट में आनी थी। समझ गए मेरी बात? देखो, रौलाट एक्ट में वो चीज़ आनी थी अभी, लेकिन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में 1914 से ऑलरेडी थी। वर्ल्ड वार कब चली? 14 से 19 तक, ठीक है। तो डिफेंस ऑफ इंडिया में एक्ट में ऑलरेडी डिटेंशन विदाउट ट्रायल चल रहा था। अब आप कहोगे कि सर फिर रौलाट एक्ट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी जब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑलरेडी चल रहा था? फिर उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये तो बड़ा सही एक्ट है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें तो हम किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, है ना, पहले कोर्ट में लेके जाना है, वो सब की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें तो मौज होगी इंडिया में, है ना। लेकिन ये एमरजेंसी का एक्ट है। कौन सा एक्ट है? एमरजेंसी का। ये तब तक ही चलेगा जब तक वार है। अब वार के बाद क्या करेंगे? हम तो मर हो जाएंगे, ये तो छोड़ेंगे नहीं हमें, और ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। तो इन्होंने रौलाट एक्ट इसलिए लाया जो कि वार के बाद भी चलेगा। इसलिए इन्होंने सोचा कि जब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ख़त्म हो जाएगा, जब वार ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, जो एमरजेंसी ख़त्म हो जाती है जब वार ख़त्म हो जाए, तो सिमिलरली डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी ख़त्म हो जाएगा जब वार ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ख़त्म हो जाएगा कब? जब वार ख़त्म हो जाएगी। 1919 में वो ख़त्म हो गया। तो पहले ही उन्होंने तैयारी कर ली रौलाट एक्ट लाने की, सो दैट एक तरह का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का ही एक्सटेंशन कर दे। यानी कि ये एमरजेंसी वाला कानून पीस टाइम पर भी लगाना चाहते थे, क्योंकि 1919 के बाद तो वार ख़त्म होगी, पीस आ गया। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे तो बताओ। आप समझे? पक्का आप समझे? तो कहने का मतलब ये, दे वांटेड अ लॉ विच वाज यूज्ड इन एमरजेंसी एंड दे वांटेड टू एक्सटेंड इट इन द पीस टाइम। सर तो जब डिफेंस एक्ट था 1940 से लेके 1980 तक, तभी तो बहुत ज़्यादा लेके जाते होंगे ना, ऐसे इंडियंस को डिटेन किया होगा, डिटेन, बट वो हाईलाइट नहीं हुआ जब रौलाट एक्ट हुआ, तब चीज़ें हाईलाइट हुई। वो हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि एमरजेंसी में तो गवर्नमेंट लगा सकती है ना, इसलिए वो हाईलाइट हो ही नहीं सकता था। अब इंडिया में जब एमरजेंसी लगी थी, इंटरनल एमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी ना 1975 में, तब कोई कह नहीं सकता कि क्यों लगाई। मतलब ठीक है, एमरजेंसी है तो आपने वो एक्ट लगाया, सबको अंदर, ये सब ये अडवाणी, जितने भी ऑपोजिशन के लीडर सारे अंदर कर दिए थे, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी भी उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम, लेकिन जब एमरजेंसी ख़त्म हो गई फिर थोड़ी ना वो कंटिन्यू कर सकती थी। इन्होंने तो लड़ाई ख़त्म होने के बाद भी रौलाट एक्ट कंटिन्यू रखा। इसका विरोध इंडिया ने किया, और जब विरोध किया, पंजाब में आपको पता है फिर ज़्यादा जोशीले लोग हैं, जब वो ज़्यादा जोशीले वहाँ पे इकट्ठे हो गए, गवर्नमेंट ने पहले 3 दिन पहले मना कर दिया था, 10 को ही 13 अप्रैल को हुआ था ना ये, और उन्होंने 10 अप्रैल से ही बोलना अनाउंसमेंट स्टार्ट कर दी थी कि जलियांवाला बाग में अगर कोई इकट्ठा होगा 4 लोग से ज़्यादा, कर्फ्यू लगाया हुआ था, तो हम गोली मार देंगे। लेकिन वो तब भी लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हो गए, उन्होंने गोली की भी परवाह नहीं की। जब वो आए उन्होंने फायरिंग कर दी, तो 3000 लोग, 2000 से 3000 लोग मर गए, वो आपको बताइए। तो वो रौलाट एक्ट की वजह से ही वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। सैफुद्दीन किचलू एंड ये एक तो किचलू था, दूसरा क्या नाम था, एक था एक और बंदा, 2 बंदे थे, ठीक है। तो ये दोनों को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था। इन्होंने पहले एड्रेस, हाँ सत्यपाल, हाँ डॉक्टर सत्यपाल, मलिक तो अब है ना, मलिक अब है। तो इन दोनों को जो था एड्रेस करनी थी इन्होंने, लेकिन इनको गवर्नमेंट ने पहले अरेस्ट कर लिया, फिर लोग और भड़क गए, ठीक है।
तो फिर सैफुद्दीन किचलू वगैरह को इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। फिर ये लोग और बढ़ गए, फिर वहाँ पे इकट्ठे हुए और लोगों उन्होंने गोली चला दी। फिर क्या हुआ, जब गोली चला दी तो गवर्नमेंट ने हंटर कमीशन बिठाया तो ये फाइंड करने के लिए कि क्या हुआ था। हंटर कमीशन, अगर कोई क्वेश्चन आए हंटर कमीशन क्यों बिठाया, हंटर कमीशन इसलिए बिठाया क्योंकि जलियांवाला बाग की फाइंडिंग के लिए, ठीक है। लेकिन फाइंडिंग क्या आई, रिपोर्ट, हंटर कमीशन रिपोर्ट ने सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया जनरल डायर के एक्शन को, सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया, उसको कोई सज़ा नहीं दी, उसको डिसमिस भी नहीं किया, उसको सस्पेंड भी नहीं किया। It only criticized the action of the, actually it only criticized the over enthusiasm of General Dyer, over enthusiasm, ठीक है। तो लेकिन इससे भी फिर लोग इंडिया के कांग्रेस नाराज होगी कि आपने सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया, इतने लोग मर गए हमारे, आपने सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया। तो फिर गवर्नमेंट में और जो फिर इन्होंने अपनी कमेटी बिठाई, ठीक है। कांग्रेस बोलती हम सेटिस्फाई नहीं है आपकी कमेटी से, हम अपनी कमेटी बिठाएंगे और फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ चल रहा था, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो बताओ। तो लिखे फिर, तो लिखो रोवलाट एक्ट, ROWLATT एक्ट। Why the act was passed, नीचे लिखो why the act was passed। तो आप लिखो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन the government had dealt with the government had dealt with DEALT with revolutionaries under the Defence of India Act which was to expire at the end of the war। The government of India wanted to arm itself, arm itself with extraordinary powers at least for some time, at least for some years कर दो, at least for some years, at least for some years more after the war, more after the war, comma, especially because the war had intensified the force of nationalism। Next para, on 10th December 1917, 10 दिसंबर 1917, the government set up
a committee with Justice Rovlat as president to report on the nature and extent of criminal conspiracies connected with the revolutionary movement in India, and to suggest legislation which was necessary to meet their danger, to meet their danger. अब एक बात यहाँ पर आप याद रखो कि हम तो इतना हमें पता है कि होम रूल मूवमेंट चल रही थी, एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, लेकिन हमें एक और चीज़ भी याद रखनी है कि यहाँ पर टेररिज्म मूवमेंट भी चल रही थी, ठीक है ना, टेररिस्ट मूवमेंट भी चल रही थी जिनको हम रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहते थे, ठीक है। तो उनके एक्शन से भी अंग्रेज बड़े दुखी थे, कभी वो डकैतीज़ करते थे, कभी वो बॉम्ब वगैरह फेंकते थे, कभी गोलियां चलाते थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी ये एक्शन लिया गया था, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। द कमेटी ऑल्सो केम टू बी नोन एज सेडिशन कमेटी, सेडिशन SEDITION कमेटी। सेडिशन यानी धोखा, यानी इंडियंस ने इसको सेडिशन कमेटी का नाम दिया। इंडियंस ने कहा ये कमेटी ने हमारे इंडियंस के साथ धोखा किया है, प्रॉमिस किया था कुछ और कि आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन दिया क्या है, ये वाला ला दिया हमें, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, ऑन द बेसिस ऑफ its recommendations two bills, TWO bills were introduced in the Imperial Legislative Council, Imperial IMPERIAL लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि इंपीरियल मतलब सेंट्रल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि उस टाइम की पार्लियामेंट, ठीक है। यहीं पे भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये कब का पार्लियामेंट था? वही 1919 का, इंडिया? यस। Imperial Legislative Council in February 1919, February 1919, which are called Rovlat Bills, which are called Rovlat Bills after the name of its president, full stop।
The introduction of the bills in the assembly, देखो उसको कभी असेंबली बोल रहा है कभी काउंसिल बोल रहा है, तो बात एक ही है, ठीक है। असेंबली was a signal of an unprecedented agitation, ठीक है ना। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल्स इन द असेंबली was a signal of an unprecedented agitation which started in India to oppose them. Full stop. Due to the wide agitation, due to the wide WIDE agitation against the bills, ठीक है ना। फुल स्टॉप के बाद है ये ड्यू टू द, पहले फुल स्टॉप है फिर है ड्यू टू द वाइड एजिटेशन अगेंस्ट द बिल्स कॉमा विच केम टू बी नेम्ड एज ब्लैक बिल्स, ब्लैक बी कैपिटल, बिल्स बी कैपिटल। One of these bills was passed, one of these bills was passed on 17th March 1919, 1919, ठीक है ना। 17 मार्च 1919, तो जब पास हो गया तो क्या बन गया, एक्ट। नेक्स्ट पैरा, प्रोविजंस ऑफ रोवलाट एक्ट। अभी तक हमने किया क्या, वाई द एक्ट वाज पास्ड। अब हम कर रहे हैं प्रोविजंस। देखो अगर पेपर में पूछेगा प्रोविजंस तो आपने वाई वाला चीज नहीं लिखनी, सीधा प्रोविजंस लिखने हैं, ठीक है। अगर वो पूछेगा एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द रोवलाट एक्ट तो सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है जो अब मैं लिखाऊंगा। अगर वो पूछेगा वाई द एक्ट वाज पास्ड फिर वो ऊपर वाला लिखना है, फिर ये नहीं लिखना, प्रोविजंस नहीं लिखने। फिर अगर वो पूछेगा डिटेल में डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द रोवलाट एक्ट एंड वाई द एक्ट वाज पास्ड, फिर दोनों चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना। तो ये आपने खुद देखना है। तो लिखो प्रोविजंस नंबर 1, सॉरी पहले लिखो पास्ट फॉर 3 years, पास्ट फॉर 3 years the Rowlatt Act was an attempt to make wartime restrictions on civil rights, on civil rights, full stop. It provided for, क्या क्या प्रोवाइड किया है इसने, नंबर 1। एक मिनट ये भी देख लो जो मैंने आपको बताया था, ये वार टाइम रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो अब पीस टाइम पर भी चलेंगी, क्योंकि ये एक्ट कब पास हुआ था 1919 में, तब तक वार ख़त्म हो गई थी, तो अब पीस टाइम था, वार ख़त्म हो गई है, ब्रिटेन वार जीत गया था, तब भी ये वाला एक्ट ले आए। अब तो इनको खुशियाँ मनानी चाहिए थी कि हम जीत गए, अब आपको इंडियंस को कुछ देते हैं, अब इलेक्शंस देते हैं, अब इलेक्शंस लड़ो, अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करो, लेकिन इन्होंने ये वाला एक्ट ले आए, है ना। नंबर 1, इट प्रोवाइडेड फॉर नंबर 1 इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, institution of special courts. Number 2,
इन कैम हाँ स्पेशल की बनते हैं। कोर्ट, COURTS, अदालत। नंबर 2, इन कैमरा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इन कैमरा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। पॉइंट नंबर 3, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, detention without trial for a period of 2 years, sorry, for a maximum period of 2 years. And fourth point, arbitrary arrest, arbitrary, ARBITRARY, arrest। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? रैंडमली, रैंडमली अरेस्ट, किसी को भी उठा लेना, मन मर्जी, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट पैरा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यानी स्टेट गवर्नमेंट्स वर आल्सो गिवन द सेम पावर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ये पावर दी ही थी, क्योंकि ला ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ये वाली पावर्स दे दी गई। तो पूरे देश में ये पावर्स आ गई, ठीक है। आप लिखो ओपोजिशन ऑफ द एक्ट। All the Indian members of the Legislative Council, Imperial Legislative Council करो, Imperial Legislative Council opposed the act। एक्ट, फुल स्टॉप। मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक resigned from the Legislative Council in protest against the act। Next para, in February 1919, February 1919, Gandhi founded the Satyagraha Sabha, and suggested a practical form of All India mass protest, All India mass protest, full stop। New measures advocated by Gandhi, measures, MEASURES, नए तरीके, गांधी ने नए तरीके बताए
वे प्रोटेस्ट कैसे करना है? न्यू मेजर्स advocated by Gandhi were disobeying the act. ये पहला, disobeying the act, इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, disobeying the act, एक्ट को disobey करो, नहीं मानो. नंबर 2, courting arrest, courting यानी गिविंग अरेस्ट, अरेस्ट दे दो, COURTING, courting arrest. Full stop. Gandhi also gave a call for All India Hartal, Hartal, HARTAL on 6th April 1919, 6 अप्रैल 1919. Full stop. The act caused unprecedented awakening in India, in which Hindu-Muslim differences were forgotten. There were strikes and demonstrations all over. Strikes and demonstrations all over. When Gandhi who was in demand everywhere, when Gandhi who was in demand everywhere, comma, left for Delhi and Amritsar, left for Delhi and Amritsar, he was served with a notice at Palwal station, at Palwal, PALWAL station, forbidding him to cross into the Punjab. Forbidding him, मना करना, forbidding him to cross into Punjab. Full stop. On his refusal to obey the order, he was arrested and brought to Bombay. Next para. The news of his arrest spread like wildfire. Full stop. When Gandhi came to Ahmedabad,
and came to know that a police officer was shot dead by the people comma he was horrified he suspended the satyagraha movement suspended the सत्याग्रह मूवमेंट जो इसने स्टार्ट की थी and undertook a fast for 3 days as penance for the violence. Penance के स्पेलिंग है PE. Undertook a fast for 3 days, 3 दिन का व्रत रखा as penance, PENANCE, for the violence committed by the people. Violence committed by the people. जब भी कहीं वायलेंस हो जाती थी तो गांधी फास्ट रख लेता था, ठीक है। आगे भी देखोगे अब जब चोरी चौरा में हुआ 22 पुलिस वालों को मार दिया तो चोरी चौरा गोरखपुर में यूपी में, तो तब भी गांधी ने अचानक से वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दी। जब मूवमेंट पूरे ज़ोर पर थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे सस्पेंड कर दी, क्योंकि लोगों को इसने कहा मारा क्यों है पुलिस वालों को। यहाँ पे एक बंदे को मारा पुलिस वाले को और फिर इसे सत्याग्रह मूवमेंट बंद कर दी, ठीक है। हाँ, पिनेंस मतलब प्राश्चित, मतलब जो मरे लोग उसका प्राश्चित करने के लिए इसने फास्ट रखा। फॉर द वायलेंस कमिटेड बाय द पीपल। इट वॉज ऑन 13th of April, 13 अप्रैल, ऑन 13th अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 when Gandhi announced his 3-day fast in Ahmedabad. The same afternoon, उसी दोपहर को जलियांवाला बाग हो गया। The same afternoon, General Dyer committed the brutal massacre at Jallianwala Bagh in Amritsar, which proved to be a turning point in the course of national movement in India. आप लिखो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। Lahore and Amritsar were seriously affected. Amritsar were seriously affected
by the agitations against the Rowlatt Act were seriously affected by the agitations against the Rowlatt Act to contain the situation. The British officials deported, deported, deported यानी जेल में डाल देना, deported leaders like Satyapal and Saifuddin Kichlu. Satyapal and Saifuddin Kichlu from Amritsar. The province of Punjab, the province of Punjab already had the reputation for turbulence, already had the reputation for turbulence since the agrarian troubles of 1907. Agrarian, AGRAIAN, troubles of 1907. 1907 से ही वहाँ पे ट्रबल था. एग्रेरियन यानी किसान. In 1919, 1919, it was under the administration of Governor General Michael O. Dyer. इसका गवर्नर जनरल भी माइकल ओ डायर था और जिसने गोलियां चलाई वो भी जनरल डायर था. ये दोनों अलग अलग थे, नाम दोनों के डायर ही थे. ठीक है. हाँ, पंजाब का जो गवर्नर था ना वो भी माइकल डायर था, लेकिन जिसने गोलियां चलाई वो आर्मी का जनरल था. ठीक है, उसका नाम भी जनरल डायर था. ठीक है, तो आगे लिखो. ऑन 12th and 13th April proclamations were issued warning of dire consequences warning of dire consequences if meetings were held or processions taken out. Next para. A meeting had been summoned. A meeting had been summoned by the nationalists at Jallianwala Bagh, Amritsar, on 13th April 1919. On 13 अप्रैल 1919. The troops under the British
The troops under the British Army under O'Dwyer, O, Dwyer, Dwyer, O, Dwyer opened fire on the peaceful meeting in which 2,000 odd people, 2000 odd, odd. O-double-D, people were killed. People were killed. Martial law was imposed. Martial law was imposed in Punjab on 15th April. Next para. The brutal massacre was condemned from all sides. सबने इसकी निंदा की. From All sides. Rabindranath Tagore renounced his knighthood. Rabindranath Tagore renounced, RENOUNCED, his knighthood. रविंद्रनाथ टैगोर को ना सर की उपाधि दी हुई थी इन्होंने, उसने उसको वापस कर दिया. The government appointed Hunter Committee to inquire into the firing. सर गांधी ने भी कोई टाइटल रिनाउंस किया था ना इसमें. हाँ. गांधी को भी कोई टाइटल नहीं लेना था. वो कौन सा था? गांधी जी को हाँ, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर थे सर, तो उन्होंने भी रिनाउंस किया था. उनको कुछ नाम भी अफेक्ट था, अवार्ड था कि कुछ था, उन्होंने भी वापस किया था. गांधी को हाँ जी. मेरी नॉलेज में तो नहीं है. गांधी को अभी तक कौन सा अवार्ड दिया था अंग्रेजों ने? सर वो मुझे नहीं पता अवार्ड है कि टाइटल है, बट कुछ था. गांधी जी ने भी रिनाउंस किया था इस टाइम पे. वो तो उनको लक्ष्य मिले थे सर, जैसे बापू बोलते थे महात्मा या का डोनेशन महात्मा का टाइटल हाँ, मिला था गांधी को, महात्मा का. नो सर, मैं पूछ रही हूँ इस टाइम पे उन्होंने कौन सा रिनाउंस किया था. उस टाइम पर तो नहीं कुछ रिनाउंस किया. मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं है आइडिया. गांधी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया. सर मैं देख के आऊंगी इधर सर. देखना. The government appointed the Hunter Committee to inquire into the firing. Full stop. Among its 7 members, 7 members में से 3 इंडियंस थे. Among its 7 members, 3 were Indians. कौन कौन से? नेमली सेतालवाद अहमद खान. पहला है सेतालवाद, SETALVAD, सेतालवाद. दूसरा है अहमद खान, एंड तीसरा है जगत नारायण. जगत नारायण. अंग्रेज़ों के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है. हेड जो था वो उसका नाम हंटर था. कमेटी का जो हेड था उसका नाम हंटर था. ठीक है, ओके. द कमेटी
only criticized O'Dyer's over enthusiasm full stop. Angry with the Hunter Committee's findings, the Congress appointed its own committee of inquiry, appointed its own committee of inquiry with Motilal Nehru, C.R. Das and Gandhi as members. Gandhi as members. ठीक है, ये था जलियांवाला बाग और खिलाफत कल स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा खिलाफत है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये ट्विन मूवमेंट्स हैं, खिलाफत है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मुस्लिम्स की, नॉन कॉपरेशन आप कह सकते हो सबकी। तो बेसिकली ये एक ही दिन स्टार्ट हुई थी 1920 में। हेड इसको गांधी जी ने किया था। मुस्लिम्स ने भी ये कह दिया था कि गांधी जी को कि आप ही हेड करो इस मूवमेंट को, ठीक है। तो क्योंकि गांधी जी ने अब सोचा था कि अब टाइम आ गया है नेशनल लेवल के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट करने का, तो गांधी जी ने फिर ये मुस्लिम्स को साथ लेकर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। लेकिन एंड इसका क्या हुआ? एंड इसका ये हुआ कि चौरी चौरा में 1922 में इंसिडेंट हुआ, 22 पुलिसमैन मर गए, तो इसलिए वो मूवमेंट अचानक से बंद कर दी। जब बंद कर दी तो जो यंग लोग जुड़े हुए थे मूवमेंट के साथ, भगत सिंह जैसे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे पहले गांधी के साथ इस मूवमेंट में जुड़े हुए थे। जब मूवमेंट अचानक से बंद की तो उन्होंने, वो परेशान हो गए, अब हम क्या करें? तो फिर वो दूसरे रास्ते पे, गन वाले रास्ते पे चल पड़े, ठीक है। और गांधी जी का विरोध भी बहुत हुआ था कि बगैर किसी से पूछे, कांग्रेस वालों से भी नहीं पूछा गांधी ने कि हम बंद करने लगे हैं मूवमेंट को, अचानक से खुद से डिसीजन ले लिया कि मैं बंद कर रहा हूँ बस। गांधी जी जो थे वो खुद ही सारे डिसीजन लेते थे, ठीक है। इनफैक्ट जब आरटीसी हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट हुई थी 30 में 1930, सेकंड हुई थी 31 में और थर्ड हुई थी 32 में। फर्स्ट में कांग्रेस को इनवाइट ही नहीं किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब लेकिन वहाँ पे जब ब्रिटेन में कांग्रेस ही नहीं गई बीच में, तो उन्होंने कहा यार ये क्या, कांग्रेस तो आई नहीं, मेन ओपोजिशन पार्टी, मेन पार्टी, तो इसको तो बुलाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी यहाँ पे गवर्नर जनरल को बोला, इरविन को, कि किसी ना किसी को जैसे तैसे कांग्रेस को एक राउंड टेबल 3 होनी है, किसी एक में ले आ, ताकि एक स्टैंप लग जाए कि कांग्रेस आई थी। गांधी ने यहाँ पर इरविन के साथ पैक्ट साइन किया, गांधी इरविन पैक्ट, और उसमें गांधी जी मान गए जाने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में। लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया, इरविन ने कहा कि आपको क्या चाहिए? गांधी ने कहा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, और उनको भी छोड़ दो, भगत सिंह औरों को। भगत सिंह अरेस्ट हुए थे ना, इरविन ने कहा वो उनको नहीं हम छोड़ सकते, पॉलिटिकल वालों को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही गांधी जी मतलब इरविन पैक्ट साइन करके वहाँ लंदन में गए, और अगले दिन उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी। तो लोग भड़क गए इंडिया में कि गांधी ने समझौता कर लिया गवर्नमेंट के साथ और भगत सिंह औरों को मरवा दिया। तो जब गांधी वहाँ पे भी गांधी लड़के आया साउंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे भी इसकी बात किसी ने मानी नहीं, एम्प्टी हैंडेड वापस आया, खाली हाथ, अकेला वापस आया, अकेला गया था, अकेला वापस आया। और जब आया तो इंडियंस ने कहा कि आप गए लेके तो कुछ आए ही नहीं, और उल्टा आपने 3 हमारे जो वो क्रांतिकारी थे वो मरवा दिए। तो गांधी को ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए थे इंडिया में उस टाइम पर, ठीक है। तो इसलिए भगत सिंह औरों की फांसी के लिए गांधी को भी जिम्मेवार कुछ हद तक
माना जाता है यंग यंग इंडियंस के द्वारा।